जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग पिछले चंद दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोचा सोशल मीडिया के जरिए ही पूछ लूं कि भाई साहब सब खैरियत तो है, खैरियत होनी चाहिए। मरकज में सरकार अपनी है, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हैं, तो फिर डर और खौफ की कोई बात है नहीं। तो फिर ये पिछले चंद दिनों से दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? खास तौर से जब 20-21 साल के एक लड़के का इनकाउंटर होता है, उसकी मौत हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू में जरा जरा सी बात पर धरने पे बैठ जाती है, एहतजाज करती है, आसमान सर पे उठा लेती है। 20-21 साल के एक लड़के की मौत हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शख्स दिखाई नहीं देता है, सिवाय एक शख्स के जिसे हम रविंदर रैना कहते हैं। ये बात मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूं। आज कुछ और चेहरे हैं जिनको मैं तलाश कर रहा हूं, पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सब खैरियत से होंगे, इनकी सेहत बिल्कुल ठीक होगी, घर में सब खैरियत होगी। जम्मू कश्मीर में है, किसी वजह से, मसरूफियत की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है जम्मू कश्मीर से कहीं बाहर गए हों, या हो सकता है हिंदुस्तान से कहीं बाहर चले गए हों, इसलिए हमें चंद दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि परवेज की मौत के ऊपर इन लोगों को दिखाई देना चाहिए था, इन्हें कम से कम परवेज के घर जरूर जाना चाहिए था। तो कुछ नाम हैं जिन्हें मैं तलाश कर रहा हूं कि क्या ये पहुंचे हैं, क्या ये मुसीबत की घड़ी में किसी के काम भी आते हैं या नहीं आते हैं। मोहतरमा दरख्शान अंद्राबी साहिबा हैं, जुल्फकार चौधरी हैं, शहनाज गनई हैं, इकबाल मलिक हैं, सोहेल मलिक हैं, वाजिद बशीर टिक्कू हैं, चौधरी अब्दुल गनी हैं, कयूम मीर हैं, एडवोकेट मुर्तजा खान हैं। ये वो नाम हैं जिनको हम देख रहे हैं कि क्या जम्मू में जो एक लड़के की मौत हुई है, जहां तमाम जमातों के सियासी लोग पहुंच रहे हैं, चीफ मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए नहीं पहुंचे। उसके बाद राजौरी, पुंछ और कश्मीर के लोगों पर मेरा ख्याल गया कि ये लोग भी तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी तो हाथ में भारतीय जनता पार्टी का अलम बुलंद कर रखा है। और जब राजौरी, पुंछ में लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कई जगहों पर तो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो इलेक्शन लड़े, बुरी तरह हारे या टिकट ही नहीं मिली, वो भी ये कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में सड़कें आ रही हैं, हम ला रहे हैं, के नाम पर पैसा आ रहा है, हम ला रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीजें बहस तलब हैं, बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग गायब कहां हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं इन तमाम लोगों से जिनके मैंने नाम पढ़े हैं, जिसमें दरख्शान अंद्राबी हैं, जुल्फकार चौधरी हैं, शहनाज गनई हैं, इकबाल मलिक हैं, सोहेल मलिक हैं, वाजिद बशीर टिक्कू हैं, चौधरी अब्दुल गनी हैं, कयूम मीर हैं, एडवोकेट मुर्तजा खान हैं, और भी बहुत से नाम हैं जो इस वक्त मैं नहीं लिख पाया हूं या मेरे जहन में नहीं है। तो ये लोग कहां हैं? आपकी फिक्र हमें हो रही है कि आप खैरियत से होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में हैं तो आपको बता दूं कि जम्मू में एक लड़के की मौत हुई है, वहां चले जाइएगा अगर आपको फुर्सत मिले। जम्मू से कहीं बाहर हैं तो तब भी जब आए चले जाइएगा। हिंदुस्तान से कहीं बाहर हैं तो जब वापस आए तो देखिएगा कि एक शख्स की यहां पर मौत हो गई है, कम से कम उसके घर तक चले जाएं। चौधरी अब्दुल गनी एसटी मोर्चा के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ये परवेज जिसकी मौत हुई है, ये एसटी कबीले से ही आता है, उसी कबीले से आता है जिस कबीले से चौधरी अब्दुल गनी का ताल्लुक है, यानी गुज्जर कबीले से आता है। तो ये भी नहीं पहुंचे हैं। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये अर्ज कर देना चाहता हूं कि आप सिर्फ ये बता दें हमें कि आप खैरियत से हैं, आप जम्मू कश्मीर में ही हैं और किसी मसरूफियात की बिना पर वहां नहीं जा पा रहे हैं। कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आप हैं कहां, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। 21 साल के एक लड़के की मौत हो जाती है, 3 महीने पहले उसकी शादी हुई है, आपके लब सिले हुए हैं, एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। वैसे तो आप चीफ मिनिस्टर को भी लताड़ने से गुरेज नहीं करते हैं, वैसे तो आप ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर तो हमारे सामने कुछ है ही नहीं है। लेकिन जब एक घर में मौत हो जाती है, इनकाउंटर में मौत हो जाती है, पुलिस खुद कहती है कि ये लड़का शहीद हुआ है, इसका मतलब है फेक इनकाउंटर है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे हैं। इंसानियत शर्मसार हो रही है। जम्मू के एमएलए कहते हैं गुज्जर बकरवाल कबीले के ये लोग हथियार लाते हैं, गुज्जर बकरवाल कबीले के ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं। बस इन लोगों से ये जानना था, खास तौर से चौधरी अब्दुल गनी साहब से, एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट बने हैं, ये लड़का भी एसटी है, कि क्या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो कह रहे हैं क्या वो सच कह रहे हैं? अगर वो झूठ कह रहे हैं तो आपको तरदीद करनी चाहिए, आपको लड़के के घर कम से कम अभी तक पहुंच जाना चाहिए था।
लेकिन परेशानी ये है कि ये सियासत है। सियासत में लोगों की जिंदगियों की कोई कीमत नहीं होती है। आम लोगों की जिंदगियों की कोई कीमत नहीं होती है। हम आम लोग सियासी लोगों की नजर में सिर्फ एक वोटर होते हैं, उससे ज्यादा की कोई हैसियत नहीं होती है। अगर ये स्टेट होती, लॉ एंड ऑर्डर उमर अब्दुल्ला के पास होता, इस तरह का वाकया हुआ होता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब तब भी ऐसे ही खामोश रहती? तब भी ऐसे ही चुप रहती? तब भी कुछ नहीं बोलती? तब भी उसके घर नहीं पहुंचती? ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने कोहराम मचाया होता, आसमान सर पे उठाया होता। लेकिन यूनियन टेरिटरी है, ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए बोलिए नहीं, आप लोगों की मजबूरियां हम समझते हैं, बोलिए नहीं, खामोशी से उस बेचारे के घर चले जाइए। लगे तो सही कि आपके अंदर दर्द है, आप दर्द दिल रखते हैं। किसी शख्स की मौत जब हो जाती है तो फिर उसमें मजहब, जात, बरादरी, पार्टी नहीं देखी जाती, सिर्फ एक चीज देखी जाती है, कातिल कौन है, मकतूल कौन है। सारी हमदर्दियां मकतूल के साथ होनी चाहिए थी, होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये लोग, ऐसा लगता है, मकतूल के साथ नहीं है। लगता है कि इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर से कोई फरमान आएगा, उसके बाद हम हिलेंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत से सवाल हैं। ये तारीख बन रही है, तारीख लिखी जा रही है। एक बेगुनाह को मारा गया था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कहां थे? और ये जो मैंने नाम गिने हैं 10 लोगों के, ये लोग कहां हैं?